सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू शेनटोंग ने चुओंगलांग को डिवोर्स दे दिया था, जिससे वो बहुत गुस्सा हो गई थी। वो लू यांग को इसका जिम्मेदार मान रही थी और उसकी बेइज्जती कर रही थी। इससे लू शेनटोंग को बहुत गुस्सा आया था। उसने चुओंगलांग को एक थप्पड़ मारकर दूर गिरा दिया था। इस बात से गुस्सा होकर चू जियान ने अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड स्टार फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया, तो लू शेनटोंग ने भी अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड रेनबो को एक्टिवेट कर लिया था। उसने अपनी रेनबो स्वॉर्ड की मदद से स्टार फ्लेम स्वॉर्ड की पावर को दबा दिया था, जिससे चू जियान बहुत दूर जाकर गिरा था और उसे बहुत चोट आई थी। लू शेनटोंग उसे समझा रहा था कि अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना बेवजह मारे जाओगे। चू जियान तियान को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन लू शेनटोंग ने उसे मना कर दिया था। इसलिए चू जियान चुओंगलांग को लेकर वहाँ से चला गया था। लू शेनटोंग ने लू यांग से कहा था कि पहले मैं तुम्हारे पास नहीं था, इसीलिए तुमने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, पर अब तुम मेरे साथ रह रहे हो। मैं किसी को भी तुम्हारी बेइज्जती करते हुए नहीं देख सकता हूँ। ये सब होने के बाद लू यांग लू फैमिली के एंसेस्टर सारे एल्डर से मिल रहा था। फिर अब हम देखते हैं कि लू यांग सेरेमनी में आए सभी गेस्ट को रेस्पेक्ट देकर वहाँ से भेज देता है। लू शेनटोंग लू यांग से कहता है कि मैंने एल्डर तियान की आंख से बात की है, तुम कल से लू फैमिली के एंसेस्ट्रल ग्राउंड में जाकर कल्टिवेशन कर सकते हो। लू यांग पूछता है कि लू फैमिली के एंसेस्ट्रल ग्राउंड में क्या खूबी है जिससे मेरे कल्टिवेशन को फायदा होगा। लू शेनटोंग कहता है कि वहाँ सीक्रेट मार्शल आर्ट्स मैनुअल है जिसे स्वॉर्ड गॉड जिनहोंग ने बनाया था। इसके अलावा वहाँ एक जेड वॉल है, उस वॉल के अंदर गोल्डन स्वॉर्ड टाइगर पेंटिंग छिपी हुई है। उस पेंटिंग को सिर्फ ब्लेड मास्टर की पावर से ही एक्टिवेट किया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर स्वॉर्ड गॉड जिनहोंग है। स्वॉर्ड रूल्स है, सबसे पहले तुम हमारी लू फैमिली की टेक्निक्स की प्रैक्टिस करो, और जब तुम उन टेक्निक्स में महारत हासिल कर लोगे तो मैं और एल्डर तियान की आओ एक एक करके जेड वॉल को एक्टिवेट करेंगे। इसकी मदद से हम उस वॉल को 1 साल तक एक्टिवेट रख सकते हैं। उसके बाद सब तुम्हारे हाथ में है, तुम उसमें महारत हासिल करो या नहीं। इसके अलावा अगर तुम कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। लू यांग कहता है कि आज खाना खाते हुए कुछ लोग आपके छोटे भाई लू शेनची के बारे में बात कर रहे थे। मैंने उन्हें सेरेमनी में कहीं नहीं देखा और एंसेस्टर हॉल में भी उनके नाम का डे टेबलेट भी नहीं था। क्या आप मुझे उनके बारे में बता सकते हैं? लू शेनटोंग कहता है कि मैंने लू शेनची के बारे में तुम्हें कभी भी सारी बातें नहीं बताई, इसीलिए मैं आज तुम्हें सब बता दूंगा। लू शेनची लू फैमिली का पेट्रियार्क बनना चाहता था, लेकिन उससे पहले मैं पेट्रियार्क बन गया। वो बहुत गुस्सेल किस्म का इंसान था, इसीलिए उसने फिंड अलायंस का साथ देना चालू कर दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि जिन फिंड अलायंस ने तुम्हारे और सीमिंग के ऊपर अटैक किया था वो सब लू शेनची ने करवाया होगा। लू यांग सोचता है कि चुओंगलांग मुझसे नफरत करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो फिंड अलायंस के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश करेगी। यानी डेढ़ सही कह रहे हैं, ली शेनची ने ही हमारे ऊपर अटैक करवाया था, जिस वजह से सीमिंग को अपनी जान गंवानी पड़ी। लू यांग कहता है कि लू शेनची की वजह से सीमिंग मारा गया, इसीलिए मैं इस चीज का बदला जरूर लूंगा और उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लू शेनटोंग कहता है कि काश शांगार वो ना करे जो मैंने अपने भाई के साथ किया था, वरना उसे भी मेरे जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लू शेनटोंग कहता है कि सीमिंग हमारी लू फैमिली के हीरो और एक अच्छा स्वॉर्ड किंग था। अगर लू शेनची मेरे सामने आ गया तो मैं भी सीमिंग का बदला लेने के लिए उसे मार दूंगा, पर फिंड अलायंस उसे छिपने में काफी मदद कर रहे हैं। मैंने नॉर्थ डोमेन में जाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश की और मुझे बहुत सारे फिंड अलायंस मिले। मैंने उन सबको मार दिया, पर मुझे अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जो फिंड अलायंस की टॉप रैंक पर हो, जिसकी वजह से मैं लू शेनची को नहीं ढूंढ पाया। लेकिन तुम्हें अभी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम बस अपने ब्लेड मास्टर बनने पर फोकस करो। ये सब बातें करने के बाद लू यांग अपने रूम में जाकर सो जाता है। वो सोचता है कि कुछ भी हो जाए पर मैं सीमिंग की मौत का बदला लेकर रहूंगा, और मुझे शुयान की स्वॉर्ड सोल को ठीक करने के लिए लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्क किरण को भी ढूंढना होगा। लेकिन इनसे भी पहले मुझे एक मास्टर बनने पर ध्यान देना होगा। अगले दिन लू शेनटोंग लू यांग को लू फैमिली के एंसेस्ट्रल ग्राउंड में लेकर जाता है। वो से पूछता है कि तुम्हें एक एक करके सारी टेक्निक्स और स्किल सीखनी होगी, तुम सबसे पहले कौन सी टेक्निक सीखना चाहते हो? अभी मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें स्किल सिखाने में तुम्हारी मदद करूंगा। शुरुआत में तुम्हें इन स्किल्स और टेक्निक्स को कल्टिवेट करना आसान लगेगा, पर जैसे जैसे तुम आगे की स्टेज पर जाओगे उन्हें कल्टिवेट करना उतना ही हार्ड होता जाएगा, और तुम्हें अपने हिसाब से उनकी ट्रू पावर को समझना होगा। अब सब चीजें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है कि तुम कितनी जल्दी इन चीजों को समझ सकते हो। अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए कुछ दिनों तक मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। लू यांग कहता है कि मैंने
मार्शल आर्ट टेक्निक्स के ओरिजिन के बारे में पढ़ा था, उससे मुझे पता चला कि हमारी सारी टेक्निक्स व्हाइट टाइगर सोर्ड एनर्जी से रिलेटेड है। इसीलिए मैं सबसे पहले व्हाइट टाइगर होली सोर्ड सूत्र की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो लू शेनटोंग उसे होली सोर्ड सूत्र के बारे में बता देता है और लू यांग उसकी प्रैक्टिस करने लगता है। उस सूत्र को प्रैक्टिस करते हुए लू यांग को 6 महीने हो गए थे, इसीलिए लू शेनटोंग उसका टेस्ट लेने के लिए उस पर अटैक करता है, पर लू यांग उस अटैक को रोक लेता है। लू शेनटोंग कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने सिर्फ 6 महीनों में लू फैमिली की फ्लाइंग रेनबो सोर्ड स्किल, होली सोर्ड स्किल और सोर्ड बॉडी ऑफ एवरलास्टिंग गोल्डन लाइट टेक्निक को सीख लिया, जिससे तुम आर्ट टेरिटरी में पहुंच गए हो। लेकिन अब मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा, उसके बाद तुम्हें खुद ही प्रैक्टिस करके अपने आप को पावरफुल बनाना होगा। ये बात सुनकर लू यांग कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है। फिर हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। लू शेनटोंग अपने रूम में बैठकर कल्टिवेशन कर रहा था। अचानक उसकी लेजेंडरी सोर्ड रेनबो एक्टिवेट हो जाती है। इससे लू शेनटोंग समझ जाता है कि सोर्ड डोमेन में कोई ब्लेड मास्टर बन गया है। ब्लेड मास्टर का पता लगाने के लिए लू शेनटोंग एल्डर फू को कहता है कि कुछ वक्त बाद एल्डर फू उसके पास आते हैं। लू शेनटोंग पूछता है कि क्या जियान वू शुआन ब्लेड मास्टर बन गया है। एल्डर फू कहते हैं कि हमें ग्रेट फैमिलीज और सेंट्रल डोमेन के सोर्स सेट से खबर मिली है, उनमें से कोई भी हेवनली चाइल्ड ब्लेड मास्टर नहीं बना। ये सुनकर लू शेनटोंग चौंक जाता है। वो कहता है कि इसका मतलब इस जनरेशन में ली जुए सबसे पहला हेवनली चाइल्ड है जो सबसे पहले ब्लेड मास्टर बन गया। तभी लू शेनटोंग का जेड मैसेंजर एक्टिवेट हो जाता है। इससे लू शेनटोंग बहुत खुश होता है। वो कहता है कि लू यांग का मैसेज है, उसने जरूर कोई बड़ी इम्प्रूवमेंट की होगी। वो लू यांग से मिलने के लिए लू फैमिली के एंसेस्ट्रल ग्राउंड में आ जाता है। लू यांग उससे कहता है कि मैं पूरी तरह तैयार हूँ, आप जल्दी से गोल्डन सोर्ड व्हाइट टाइगर पेंटिंग को एक्टिवेट कर दीजिए। ये सुनकर लू शेनटोंग हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम सच में इतनी जल्दी इस पेंटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो गए हो, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा एक हेवनली चाइल्ड है जो ब्लेड मास्टर बन गया, तुम जितनी जल्दी प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लू यांग पूछता है कि ली जुए और जियान वू शुआंग में से कौन ब्लेड मास्टर बना है। लू शेनटोंग कहता है कि मुझे लग नहीं रहा था कि ली जुए इतनी जल्दी ब्लेड मास्टर बन जाएगा, पर वही अभी ब्लेड मास्टर बना है। लू यांग कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि ली जुए ने जियान वू शुआंग को पीछे छोड़ दिया और उससे पहले ब्लेड मास्टर बन गया। लू शेनटोंग कहता है कि तुम इन बातों को भूलकर अपने कल्टिवेशन पर फोकस करो। मैं और एल्डर तियान कियाओ इस जेड वॉल को पावर देते रहेंगे, जिससे गोल्डन सोर्ड व्हाइट टाइगर पेंटिंग 1 साल तक एक्टिवेट रहेगी और तुम्हें इतने वक्त में अपने आप को साबित करना होगा। लू शेनटोंग वहाँ से चला जाता है और कुछ वक्त बाद जेड वॉल पर गोल्डन सोर्ड व्हाइट टाइगर पेंटिंग एक्टिवेट हो जाती है। उसका ऑरा फील करके लू यांग चौंक जाता है। वो सोचता है कि व्हाइट टाइगर का ऑरा गोल्डन सोर्ड से भी तेज होता है। शायद ये सोर्ड गॉड जिंगहोंग के बताए गए शार्पनेस वर्ड में छिपा हुआ है। ये आइस एम्परर सोर्ड के सोर्ड आर्ट ऑफ आइस से थोड़ा अलग है। आइस एम्परर सोर्ड गॉड और जिंगहोंग सोर्ड गॉड दोनों ने अपनी जिंदगी में सफलता हासिल की है, और अगर आगे जाकर मैं लास्ट में दोनों सोर्ड गॉड के पाथ को मिक्स कर दूं तो मैं खुद एक नया सोर्ड आर्ट बना सकता हूँ। लू यांग आइस एम्परर सोर्ड गॉड और जिनहोंग सोर्ड गॉड की पावर को कंबाइन करके प्रैक्टिस करने लगता है। उसे प्रैक्टिस करते हुए 6 महीने हो जाते हैं। व्हाइट टाइगर उसके पास आकर रोर करता है, पर लू यांग की पावर की वजह से वो खत्म हो जाता है। लू यांग सोचता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि जिनहोंग सोर्ड गॉड के सोर्ड आर्ट की शार्पनेस की मदद से मैं ब्लेड मास्टर बनने वाला हूँ, लेकिन उससे भी पहले मुझे दूसरा काम करना है। लू यांग आइस ड्रैगन और व्हाइट टाइगर को अपनी सोर्ड सोल में ले जाता है और कल्टिवेशन करने लगता है। 6 महीनों तक कल्टिवेशन करने से वो आइस ड्रैगन और व्हाइट टाइगर की पावर को कंट्रोल करना सीख जाता है। वो अपनी इस नई पावर को फ्रॉस्ट ब्लेड का नाम देता है। अचानक उसकी बॉडी से बहुत पावरफुल एनर्जी निकलकर आसमान में चली जाती है, जिसके बारे में हुआ यून, चू जियान और एल्डर लुओ को पता चल जाता है और तीनों हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।